उसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो चेक करते रहना चाहिए। पहले मैं ये वाला पोर्शन बता देता हूँ, कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस। ये अमेज़न ने 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। एक कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है, एक पॉलिसी कंप्लायंस है और एक डिलीवरी परफॉर्मेंस है। इसको बाद में भी एक दफा रिपीट कर लेंगे, कुछ अगर नए स्टूडेंट्स आ गए, और रिवीजन के तौर पे भी। पहले इसका बता देते हैं कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस होती क्या है और उसको आपने क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। है ये 3 चीजों पे डिवाइड होता है, यानी इसमें ऑर्डर डिफेक्ट रेट है और इनवॉइस डिफेक्ट रेट है। तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, नेगेटिव फीडबैक, ए टू जी गारंटी क्लेम और चार्ज बैक क्लेम। तो सेलर फुलफिल्ड का अलग कॉलम है, फुलफिल्ड बाय अमेज़न का सेपरेट कॉलम है। तो जो एफबीए कर रहे होते हैं उनका परसेंटेज इधर आ रही होती है, ठीक है। जो एफबीएम कर रहे हैं उनकी इधर आ रही होती है। तो ज्यादा इफेक्टिव जो है ना, ये इसके केस में तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, सेलर फुलफिल्ड की केस में। और इसके केस में तब ज्यादा मसला होगा जब नेगेटिव फीडबैक ज्यादा आने शुरू हो जाए। तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट की टारगेट क्या है? अंडर 1%, यानी 60 डेज के अंदर आपका ये 1% के अंडर रहना चाहिए, ओवर नहीं होना चाहिए। 5%, 10%, 18%, ये वो उसमें फिर आपको नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं अकाउंट में, और जो है ना, मसला भी बन सकता है, टेम्पररी सस्पेंड भी हो सकता है। तो ये कैलकुलेट कैसे करते हैं कि आप 60 डेज में जितने भी ऑर्डर आए हैं डिवाइडेड बाय जिनमें ये इशू है, अगर वो परसेंटेज इससे एक्सीड कर रही है तो फिर वो आपको नोटिफाई करेगा। तो ये दोनों की 60 डेज में निकाल रहा है। तो इसमें नेगेटिव फीडबैक तो सिंपल है कि आपका सेलर फीडबैक अच्छा नहीं आ रहा, आप रिप्लाई नहीं कर रहे, या कोई और इशू है, क्वेश्चन किया हुआ है उसका नहीं आंसर हो रहा, टाइमली चीज भेजी नहीं जा रही, कुछ भी इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, नेगेटिव फीडबैक वो देता है। इसको खोल भी लेते हैं। ये आपका नेगेटिव फीडबैक इधर शो हो रहा होता है, ठीक है। तो हमारे केस में तो, इस वाले केस में तो है ही नहीं, ठीक है। और ये आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट के तीनों पोर्शन, ये तीनों इसी में ही आते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि अकाउंट हेल्थ की जब भी बात हो तो जो कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है उसमें ओडीआर में, इसको ओडीआर कहते हैं, ऑर्डर डिफेक्ट रेट कहते हैं, ठीक है। तो ये 1% से इतना इसका टारगेट है, और ये इन चीजों पे डिपेंड करता है। और इसके मीनिंग्स क्या है, नेगेटिव फीडबैक होता क्या है, ए टू जी गारंटी क्लेम होता क्या है, ठीक है। ए टू जी गारंटी क्लेम ये है कि ये बहुत सी इश्यूज की वजह से कस्टमर खोल सकता है। पहला, जो मोटे मोटे 3-4 इश्यूज हैं जो ज्यादातर जिनकी वजह से ये होता है, एक तो ये है कि आपकी बहुत थर्ड क्लास क्वालिटी की प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। सेकेंडली, डैमेज पहुंचा है, सामान पहुंचा ही डैमेज है। थर्डली ये कि इनकम्प्लीट पहुंचा है, 4-5 आइटम थे, 3 पहुंचे, 2 नहीं पहुंचे। फोर्थ, उसमें ये कंडीशन हो सकती है कि जो है ना, आपका, आपने लिस्टिंग में ब्लू कलर लिखा हुआ था, पहुंचा येलो है, ठीक है। ये 4-5 ज्यादातर यही इश्यूज आते हैं, या डैमेज है, इनकम्प्लीट है, या आपकी लिस्टिंग में जो आपने कमिट किया हुआ है वो चीज नहीं है, या फिर आपकी क्वालिटी बहुत डाउन है, ठीक है। ये 4-5 इश्यूज होते हैं। इसकी वजह से कस्टमर ए टू जी गारंटी क्लेम 1 महीने खरीदारी के बाद भी खोल सकता है, विद इन 30 डेज। 30 डेज गुजर गए तो फिर वो खोलेगा भी तो उसका इफेक्टिव नहीं होगा, वो फिर सेलर के हक में जाएगा। लेकिन विद इन 30 डेज खोल लेता है तो अमेजोन क्या करता है, वो आपके ब्याज में पैसे दे देता है। पहले आपके पैसे थोड़े से होल्ड रखता है, यानी मिसाल के तौर पे आपने, किसी सेलर ने $1000 की सेल की, तो वो अमेजोन जो है ना, उसकी पेमेंट सारी रिलीज नहीं करेगा 2 हफ्ते के बाद। 2-2 हफ्ते के सीक्वेंस से वो पेमेंट रिलीज कर रहा होता है। तो आपने पिछले 2 हफ्तों में $1000 की सेल की, तो उसकी जो है ना थोड़ी सी अमाउंट रिजर्व कर लेगा और आपको लेट सपोज $700 दे देगा, ठीक है।
तो 200, 250, $300 अपने पास रख लेगा। और जब उसको पता चलेगा कि अगले 2 हफ्तों में अगर कोई रिटर्न मांग लेता है कि या रिटर्न कर लेता है, तो उसको फिर वो पेमेंट आपके बिहाफ में उसको दे देगा। तो इस तरीके से, यानी जब टाइम फ्रेम गुजर जाता है तो फिर अगले 2 हफ्तों में वो वाली अमाउंट भी क्लियर हो जाती है। लेकिन ये सेल्स की जितनी सेल्स हो रही है, जितनी स्पीड से हो रही है, उस हिसाब से वो पकड़ता है, रिजर्व करता है वो अमाउंट, कोई फिक्स नहीं है। और उसके बाद चार्ज बैक क्लेम। चार्ज बैक क्लेम की भी मुख्तलिफ सूरत हाल हो सकती हैं। पहला तो ये हो सकता है कि वहां पर लोग पेपॉल से परचेजिंग करते हैं, कोई क्रेडिट कार्ड से कर रहा है, ठीक है, कार्ड चोरी भी हो सकता है, कोई और यूज कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। अब आपने ऑर्डर भी दे दिया है या उसने दे दिया है लेकिन पेपॉल ने उसको अप्रूव नहीं किया, कोई मसले थे, तो वो ऑर्डर होने के बावजूद भी पेमेंट नहीं हुई या पेमेंट रुक गई तो वापस देना पड़ गया। तो चार्ज बैक क्लेम ज्यादातर तो दूसरे एंड से इशू होता है, लेकिन अगर आपके उसमें बार बार आ रहे हैं तो वो भी एक इशू बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी पता होना चाहिए कि आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं, क्या इशू है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें अंडर 1% आपकी होनी चाहिए। तो वो पता जब आप देखते रहेंगे अकाउंट को तो पता चलता रहेगा क्या सूरत हाल है डैशबोर्ड में ना। फिर इसी तरह पॉलिसी कंप्लाइंस है। पॉलिसी कंप्लाइंस को ये देखें ना, 1000 मार्क्स के तौर पे ये शो कर रहा है नंबरों की शक्ल में ना। अच्छा, तो इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन। अब सस्पेक्टेड है, इसमें ये कि अमेजोन खुद सस्पेक्ट कर रहा है या किसी भी वजह से। रिसीव्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन। रिसीव्ड क्या है कि ब्रांड ने अमेजोन को क्या दिया है, या किसी दूसरे सेलर ने या व्हाटएवर ब्रांड ने क्या दिया है कि ये जो ये जो बेच रहा है ये अप्रूव्ड नहीं है या इलीगल है, जो भी है, ठीक है। और यहाँ पर ये खुद सस्पेक्ट कर रहा है पहले वाले में। इसका अपना एआई है ना, इसकी अपनी भी सस्पेक्शन है, वो देख रहा होता है कि किस तरह। अच्छा, तो यहाँ पर 1 2 3 आ जाएगा, अभी 0 है। आपके केस में अगर 100 प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है, किसी में 2 3 में आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको फिर कैसे देखना है। प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी कस्टमर कंप्लेंट, ठीक है। और ऑथेंटिसिटी में ये है कि ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक सप्लायर से नहीं है, वो इसमें इस चीज के भी आ जाता है कि बाज़ औक़ात ये होता है ना कि प्रोडक्ट तो है, बेच रहे हैं, लेकिन क्वालिटी में फर्क है, वेरिएशन में उस तरह सेम चीज ही है लेकिन लाइट क्वालिटी है या जो भी कह दें, तो उसमें भी ये आ सकता है। प्रोडक्ट कंडीशन कस्टमर कंप्लेंट। कंडीशन में उसकी ठीक नहीं है, यूज्ड है, आप न्यू करके बेच रहे हैं और वो एक्चुअल में कस्टमर कह रहे नहीं है, यूज्ड है। तो उस तरह के इश्यूज जो आएंगे तो यहाँ पर आपका 1 2 3 जितना भी आपके इसमें आ रहा है। फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी इश्यूज। फूड इश्यूज के ज्यादातर एक्सपायरी के मसले आते हैं कि आपने एक चीज बेच ली लेकिन वो एक्सपायर्ड है। तो वो इसकी पॉलिसी कंप्लायंस के अगेंस्ट है, भाई आप ऐसी चीज भेजें ही ना कि जिसमें एक्सपायरी के इशू हो। पहले से इसको इस चीज को मेक श्योर करें कि आप जिस लिस्ट में जा रहे हैं वहां इससे पहले हिस्ट्री में ऐसे मसले नहीं आते रहे उस ब्रांड के या उस लिस्ट की हिस्ट्री में किसी को एक्सपायरी के इश्यूज नहीं आए। और फिर आपको ब्रांड की पॉलिसी भी पता होनी चाहिए कि ब्रांड इसको कैसे डील करता है। अगर तो लिस्ट में इशू नहीं आया, नॉर्मली इतनी जल्दी मसला नहीं बनता, बट ये आप टेकअप अपने ब्रांड से देख सकते हैं कि वो एक्सपायरी वाली इशू को कैसे डील करता है। अलबत्ता अगर आपके अकाउंट में आ गया तो फिर आपने उसको तो, जिसने परचेजिंग की है उसको तो रिटर्न करना पड़ेगा ना। लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन। लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन बहुत सी तरह की हो सकती है। अभी जिस तरह अभी अमेजोन कहता है कि भाई मेरी लिस्टिंग जो भी करेगा ना, तो लेट सपोज पहला वर्ड जो है ये कैपिटल लिखेगा, ठीक है ना, ये पी कैपिटल है, एल कैपिटल है, एफ कैपिटल है, आपने सिंपल लिख दिया है, ठीक है ना, उसके उसके दिए हुए पॉलिसी पे फॉलो नहीं किया तो इस पे भी एरर आ सकता है, टाइटल का एरर आ जाएगा। आपने जो है ना डायमेंशंस नहीं डाली, आपने ये नाम नहीं लिखा, इसका भी वो बता देगा भाई आपने डायमेंशंस नहीं डाली, इसका वेट नहीं डाला, जो भी है, आपने बुलेट्स नहीं डाले हुए,
बकिया काम किया हुआ है, बुलेट्स 2 डालें, 1 डाला है या डाला ही नहीं है, इस टाइप के एरर को वो लिस्टिंग एरर में डालेगा। हाँ गया। लिस्टिंग से मुतालिक जो भी मसला होगा ना वो इधर डाल देगा। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट पॉलिसी वायलेशन। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की पॉलिसी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, इसको वैसे क्लिक भी कर लेते हैं। रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट क्या होती है? कोई भी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट है, यानी वो आप इसकी उसमें भी जा सकते हैं, यानी इस तरह गन्स हैं कोई। अब यूके की रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी और होगी, यूएसए की रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी और होगी, जर्मनी की और होगी, फ्रांस की और होगी, तो वो कंट्री के हिसाब से है। ठीक है, अब यहाँ असला अलाउड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ कोई असला बेच नहीं सकता, लेकिन हो सकता है यूएसए में अलाउड हो, वहाँ बेच सकते हैं। ठीक है, या नाइफ अलाउड नहीं है, या इस टाइप की चीज अलाउड नहीं होगी स्पेसिफिक कुछ भी, तो वो आप पॉलिसी पढ़ सकते हैं यहाँ पर इसकी हेल्प में जाके ना, कि रिस्ट्रिक्टेड क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो आप ऐसी चीज भेजें ही ना जो, हम तो ऑलरेडी वो चीजें बेच रहे हैं होलसेल में कि जो ऑलरेडी बिक रही हैं, तो इसलिए ऑलरेडी वो रिस्ट्रिक्टेड वो तो प्राइवेट लेवल में आ जाता है ना, कि आप कोई नई चीज ऐसा बेचना चाह रहे हैं जिसमें मसला हो सकता है, तो हम तो ऑलरेडी वो होलसेल में तो उस चीज को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं ना, तो वो इतना इशू नहीं है। कस्टमर प्रोडक्ट रिव्यूज पॉलिसी वायलेशन। इधर कोई रिव्यूज क्या है कि आपने किसी जान पहचान वाले को दे दिया है, या अभी ऑर्डर 2 नहीं आए, रिव्यू पहले आए हुए हैं, ठीक है ना, इस तरह के चक्कर में। तो ये वो अगर अमेजोन डिटेक्ट कर रहा है तो वो फिर अमेजोन यहाँ बता देगा। इसके अलावा भी कोई और पॉलिसी वायलेशन होती है कि यूनिट बहुत ज्यादा बेच दी हैं या इस तरह के इश्यूज हैं, तो वो फिर आ जाता है इधर कहीं शो कर लेगा। पॉलिसी वायलेशन वार्निंग आ सकती है, तो ये नॉर्मली 0 ही हो, और इसमें इस तरह का इशू ना हो, आपको पता हो कि ये चीज मैंने चेक करनी है अकाउंट हेल्थ में जाके, ये चीजें मेरी टारगेटेड है, ठीक है ना, इसकी रेंज है। फिर इसी तरह डिलीवरी परफॉर्मेंस है। डिलीवरी परफॉर्मेंस में तीनों चीजें आ गई, लेट डिस्पैच रेट, प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट, वैलिड ट्रैकिंग रेट। ठीक है, इसके मतलब पता होने चाहिए और इसकी डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए कि डिलीवरी में लेट डिस्पैच रेट क्या आ गया, कि आपने ही डिस्पैच ही लेट किया है, प्रोडक्ट 2-3 दिन में करनी थी और आपने 5वें दिन डिस्पैच कर रहे हैं। ठीक है, उसका पता कैसे चलेगा? उसकी ट्रैकिंग 5वें दिन अपडेट हो रही है, तो इसका मतलब है कि डिस्पैच ही लेट हुआ है, तो उसको होना ही 3 दिन में चाहिए था। इसमें लिखा हुआ है अंडर 4%, तो ये आपके जितने भी ऑर्डर होंगे, अब इसमें टाइम ड्यूरेशन फर्क है, ये 60 डेज का है ना, ये जो भी बता रहा है ये 60 दिनों के हिसाब से बता रहा है। इधर हम क्लिक करेंगे तो इधर ये देखो ना, ये 10 दिनों के हिसाब से बता रहा है, ये 2 विंडोज हैं, 30 डेज, 10 डेज। तो ये उसमें देखेगा कि भाई LSR भी कहते हैं, लेट शिपमेंट रेट को LSR भी कहते हैं, इज ऑल order with a ship confirmation that is completed after the expected ship date as percentage of the total order over both 10 or this only। अब वो ये कह रहा है कि ये अप्लाइज ही FBM पे होता है, FBA पे तो आपका ये मसला ही नहीं है, तो इन मसलों से आप काफी हद तक बच जाते हैं जब आप FBA कर रहे होते हैं। FBM में फिर आपको ये भी देखना है, वो भी देखना है, इनवॉइस गलत चली गई, ये हो गया तो वो हो गया। तो FBM के केस में ये हम नॉर्मली होलसेल में रिकमेंड करते हैं कि FBA करें, लेकिन बट आपको आइडिया होना चाहिए कि LSR होता क्या है, और इसकी टाइम ड्यूरेशंस 2 विंडोज में देखी जाती हैं, और दोनों का मिला के 4% से लेस होना चाहिए। प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट, ये आपका 2.5% से अंडर में होना चाहिए, तो वो CR, इसको CR भी कह सकते हैं। अब ये 7 डे का है, इसमें टाइम विंडो 7 डे की है। तो प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट होता क्या है? ये यही है ना कि आपको ऑर्डर आ गया और आपके पास वो प्रोडक्ट या तो है ही नहीं, या अगर है तो वो जो है ना उसकी हालत ठीक नहीं है, भेजने वाली नहीं है, खराब है, तो फॉल्टी। आपको पता है कि मैं फॉल्टी आइटम भेजूंगा तो फिर मुझे नेगेटिव रिव्यू मिलेगा और मसले बनेंगे। तो आप या तो, अच्छा, कैंसिलेशन 2 तरह की होती है ना। प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन रेट एक तो ये है कि आधे घंटे के अगर अंदर बायर ने कर लिया, उसने खुद कैंसिल, उससे गलती हुई ऑर्डर देने में,
या उसने बाद में रियलाइज किया 10 मिनट बाद कि यार ये तो बहुत महंगा है, तो लेना ही नहीं चाहिए था, तो वो अगर कैंसिल करेगा ना अपने दिए हुए ऑर्डर को, तो वो आधे घंटे के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना, उसको पैसे मिल जाएंगे वापस। लेकिन अगर आधा घंटा गुजर गया है तो फिर वो आपकी बात आ जाएगी कि आप उसको पैसे दे देते हो, या फिर ये कि वो जब वो रिटर्न होकर आएगा वापस तो फिर पैसे दोगे, तो वो फिर सेलर पे आ जाता है। लेकिन ये जो कैंसलेशन बता रहा है, ये 2.5% वाली, ये सेलर के लिए है, ये बायर कैंसलेशन नहीं है, ये सेलर कैंसलेशन है। सेलर कैंसलेशन मैंने बताया दो ही सूरत हाल में होती है, या तो आपका स्टॉक ही नहीं है, और या फिर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और ऑर्डर आपको आ गया है, जिससे आपने लेना था उसके पास खत्म हो गया है। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि आपको ऑर्डर आ गया है, लेकिन आपने जिसे लेना है उसकी प्राइस शुरू में तो पिछले हफ्ते तो उसकी प्राइस $6 थी, लेकिन अब वो $12 हो गई है, तो आपको तो फायदा ही कोई नहीं है पूरे प्रोसेस में, तो आप फिर भी कैंसिलेशन की तरफ चले जाते हैं यार कि बचना तो कुछ है ही नहीं, तो वैसे ही कैंसिलेशन कर लेते हैं। तो उससे अकाउंट की हेल्थ में फर्क पड़ता है। तो ये इसकी हेल्थ को चेक करने के अपने तरीके हैं। ये कह रहा है भाई 2.5% से अंदर होना चाहिए 7 दिनों में, तो वो आपने मेंटेन रखना है। अगर आपने एक ही हफ्ते के अंदर बार बार कैंसिलेशन कर रहे हैं तो आपकी परसेंटेज एक्सीड कर जाएगी, नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा, फिर एक सर्टेन लेवल के बाद वो अकाउंट को डीएक्टिवेट भी कर सकता है। देखो ना, CR above 2.5% may result in account deactivation। इन चीजों की फिर वो चीजें होती हैं। ये फिर आपको बेहतर रहता है कि आप FBA करें, इस तरह के लांजों में पड़े ही ना, मसलों में ना पड़े। ये प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन होगी। एक है वैलिड ट्रैकिंग। वैलिड ट्रैकिंग ये है कि आपने ट्रैकिंग डाल दी लेकिन वो वैलिड नहीं है, वो ठीक ही नहीं है वो गलत है, चीज वो पूरी डिटेल ही नहीं दे रही, तो वो मसले भी हो सकते हैं। तो वैलिड ट्रैकिंग कितनी कह रहा है? कह रहे हैं कि 30 दिनों के अंदर भी ओवर 95% होनी चाहिए वैलिड ट्रैकिंग। तो ये एक दो दफा ना इसकी स्क्रीनशॉट या वो मैं शेयर कर दूंगा, आप लोगों ने बस बाय हार्ट याद रखे हैं, जो भी है रट्टा लगाना है, जो भी करना है। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि VTR होता क्या है। वैलिड ट्रैकिंग रेट को हम VTR भी कह सकते हैं, और वो 30 डेज के लिए होता है, और वो 90% से अबव होना चाहिए। इससे बिलो होगा तो मसले हो सकते हैं, ठीक है। प्री फुलफिलमेंट का इसी तरह जिस तरह मैंने बताया इसका 2.5% है, लेकिन टाइम विंडो का भी याद रखना है ना, क्योंकि अमूमन ये वैसे कोई पूछता तो नहीं है, लेकिन ये कि इंटरव्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है, वैसे इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ऑन टाइम डिलीवरी रेट, OTDR, ये इसका ये है ना कि आपने ट्रैकिंग भी करवा दी, भिजवा भी दिया, टाइमली पहुंचा नहीं, कैरियर ने सही नहीं पहुंचाया, या वो स्टेट बहुत दूर थी, USA में कर रहे हैं, ऐसी ऐसी स्टेट्स हैं, या एड्रेस नहीं मिला, कोई मसला हो गया, तो उस तरह के केस में। लेकिन ये अगर बार बार हो रहा है, अब ये कह रहा है ना कि ओवर 97%, इतनी गुंजाइश है, 3% तक गुंजाइश है, लेकिन बार बार अगर हो रहा है तो फिर ये सेलर के खाते में डालेगा। अगर कैरियर ने एक दफा गलती कर दी है या दो दफा कर दी, तो तीसरी दफा कैरियर चेंज कर दो, कैरियर ही वो तो नहीं रखो ना। अगर बंदे ने कैरियर सस्ते के चक्कर में वही कैरियर रखा हुआ है जो बार बार गलतियां कर रहा है, इस तरह की मिस्टेक्स आ रही हैं, तो फिर अकाउंट में खतरा हो जाए। तो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो? इन इन चारों में डिलीवरी परफॉर्मेंस के ये पार्ट है। किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके अराउंड या इसके हवाले से? बस ये याद रखें, इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है बहुत ज्यादा समझाने वाली। मीनिंग्स पता होने चाहिए कि किस मीनिंग के लिए है, क्या टारगेट्स है, और इनके शॉर्ट नेम क्या हैं, ये भी याद रखें थोड़ा सा। ये सारा आपका अकाउंट हेल्थ में आता है। आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, बकिया फिर कल देखेंगे, इसमें से कुछ और ऐड कर सकते हैं। अकाउंट की ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा कराते रहेंगे, जो अकाउंट के हिस्से आते हैं या पार्ट्स आते हैं। अच्छा, ये रह गया था इनवॉइस डिफेक्ट रेट। एक ODR है, एक IDR है। इनवॉइस डिफेक्ट रेट ये है कि आपने इनवॉइस सही बना के नहीं भेजी,
वो 5% से कम होना चाहिए। यानी ऑर्डर पहुंच गया बायर को, सब कुछ पहुंच गया, लेकिन आपने उसमें डिटेलिंग अच्छी सही नहीं लिखी, या प्राइस गलत लिख दी, एड्रेस गलत लिखा जा सकता है, हो सकता है गलती हो जाए किसी सॉफ्टवेयर टूल्स। तो उस टाइप की मिस्टेक्स जो है ना वो इधर आ जाएंगी, तो वो भी 5% के अंडर में रहनी चाहिए। और इसकी 7 डेज है विंडो, टाइम विंडो, 7 दिनों के अंदर 5% के अंडर में होनी चाहिए। और ये अगर बढ़ती है तो फिर ये भी डीएक्टिवेशन के ज़मरे में आ सकती है। तो ये दोनों का पता होना चाहिए। ये आपके कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस का पार्ट है, ओडीआर आईडीआर। ओडीआर के मैंने 3 चीजें बताई, नेगेटिव फीडबैक, ए टू जी गारंटी क्लेम, चार्जबैक क्लेम। तो बेहतर है आप एफबीए करें, और अपने उसके लिए याद दहानी के लिए इसको ध्यान में रखें कि ये इसके पर्पज है। इनकी रिपोर्ट्स भी डाउनलोड हो सकती हैं, जो किस वजह से ये ज्यादा हुआ है। प्रूफ होता है ना, प्रूफ, हर चीज का प्रूफ चाहिए कि भाई अगर ये 1% से ज्यादा ऊपर है तो किन ऑर्डर्स की वजह से ऊपर है। यानी नेगेटिव फीडबैक भी तो किसी प्रोडक्ट की उस पे आएगा ना, लिस्टिंग पे आएगा, या ए टू जी गारंटी क्लेम भी किसी न किसी चीज की वजह से आएगा। तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इसमें तो कोई नहीं है, पता नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ अगर ये हो जाता। अब ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट है, इस तरह की रिपोर्ट आ जाएगी। अब इधर कोई नहीं है तो वो 0 0 है, ठीक है ना। यहाँ कोई वैल्यू आएगी तो फिर पूरी डिटेल यहाँ से आप उठा सकते हैं। ये दिस इज ऑल अबाउट अकाउंट हेल्थ। इसकी मैं ग्रुप में भेज दूंगा स्क्रीनशॉट्स, मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास अगर पड़ी हुई है तो। किसको? अच्छा, आप ऐड नहीं है, सही है। नंबर बता दें अपना। जी, नंबर क्या है? 03030057 अच्छा, 03030057 843। और नाम क्या है? ऐड हो गया है।
अच्छा ठीक, चलो इस टाइम